भाई, मैं सुरेंद्र, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज वनस्पति टॉपिक 5, जो कि 5 मिनट में क्लियर करा देंगे। हमारे चैनल से जुड़ें और कम से कम टाइम में टॉपिक को क्लियर करें। तो ठीक है भाई, आज का टॉपिक चालू करते हैं। पहले बेसिक नॉलेज जानकारी है यहाँ पर। राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति यहाँ की शुष्क जलवायु और कम वर्षा के कारण विविध और विशिष्ट है। राज्य के पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय कटीली झाड़ियाँ, जबकि अरावली और दक्षिणी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? दक्षिणी भाग में, अरावली दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं, और मरुस्थलीय कटीली झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? पश्चिमी भाग में। तो हमने 2 हेडिंगों में वनस्पति को बांटा है। पहली हेडिंग रखी है हमने राजस्थान की प्रमुख वनस्पति और वृक्ष, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो पहला वृक्ष है खेजड़ी, या वनस्पति भी कहा जा सकता है, और इसकी विशेषता है इसे राज्य वृक्ष का दर्जा प्राप्त है या कल्प वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। यह मरुस्थल के जल संरक्षण में सहायक है। किसमें? यह है मरुस्थल के में जल संरक्षण में सहायक है। इसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। यह ज़्यादा सर्वाधिक जैसलमेर में पाया जाता है। इसे खेजड़ी भी कहा जाता है। क्या भाई? खेजड़ी भी कहा जाता है, कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। किस वृक्ष को कहा जाता है? कल्प वृक्ष या खेजड़ी? खेजड़ी को क्या कहा जाता है? कल्प वृक्ष। गांवों में छोकरा के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोप्सोपिस सेनेरेरिया है। प्रोसोपिस सेनेरेरिया है। अगला है रोहिड़ा। रोहिड़ा का वैज्ञानिक टिकोमेला अंडुलेटा। इसकी विशेषता, इसका फूल राजस्थान का राज्य पुष्प है। किसका? रोहिड़ा का, जो रेगिस्तान इलाकों में खिलता है। कौन से इलाकों में खिलता है? रेगिस्तान इलाकों में। कौन सा वृक्ष का फूल? रोहिड़ा का। रोहिड़ा को राज्य पुष्प भी कहा जाता है, राज्य वृक्ष। अगला है बबुल। इसका वैज्ञानिक नाम एसेसिया है। इसकी विशेषता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले कीकर और बबुल की जड़ें गहरी होती हैं। क्या? कीकर और बबुल की जड़ें गहरी होती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले कीकर और बबुल की जड़ें गहरी होती हैं। अगला है थोर या नागफना। इसका वैज्ञानिक नाम है उपोर्बिया। यह चट्टानी और शुष्क क्षेत्र में उगाने वाली प्रमुख कैक्टस जैसी वनस्पति है। किसकी जैसी? कैक्टस जैसी वनस्पति है। अगला टॉपिक है वही जो हमने रखा है, राजस्थान में वनों के प्रकार। कहाँ? राजस्थान में वनों के प्रकार। वर्षा की मात्रा के आधार पर वनों को मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में बांटा गया। कितनी श्रेणियों में? 5 श्रेणियों में। पहला है उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन। यह है पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इनमें पाया जाता है, में मिलता है। यहाँ कटीली झाड़ियाँ, कैक्टस और घास प्रमुख है।
कौची घास, सेबन घास प्रमुख है। दूसरा है भाई उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसकी विशेषता है अरावली के पश्चिमी ढलानों और मध्य राजस्थान में पाए जाते हैं। इनमें डोक और खेर और गूलर के पेड़ शामिल हैं। किस किस के? डोक, खेर और गूलर की। अगला है मिश्रित पर्णपाती वन। कौन सा? मिश्रित पर्णपाती वन। इसकी विशेषता है अरावली के पूर्वी क्षेत्रों और दक्षिणी जिलों जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। इसमें तेंदू, आम और महुआ के पेड़ शामिल हैं। किस किस के? तेंदू, आम और महुआ के पेड़ शामिल हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय कटीले कांटेदार वन। राज्य के उत्तरी, पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में उगते हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में? राज्य के उत्तरी, पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में उगते हैं, मध्यवर्ती क्षेत्रों में उगते हैं। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। अगला है सदाबहार वन। यह बहुत सीमित क्षेत्र में माउंट आबू में पाए जाते हैं, या कह सकते सुरभि में पाए जाते हैं। तो ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। नीचे हमने एक मोस्ट बात लिखी है, इसको पढ़ते हैं। राजस्थान के वनों और वनस्पतियों के विस्तृत वर्गीकरण को समझने के लिए आप हमारी यह वीडियो देखें। और ये वीडियो यह है जो हमने अभी बनाई है। ठीक है, तो भाई हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है भाई, धन्यवाद।